पुलिस एक यूनिफॉर्म में कितना त्याग करता है, कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं। पुलिस के प्रति जो समाज में जो निगेटिव नरेशन बना हुआ है कि पुलिस मतलब गलत, कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो मीडिया में आने का होगा होना चाहिए। पुलिस का क्या है कंसेप्ट, पब्लिक में आप वर्दी ज़्यादा दिखेगी तो अपराधी जो गौन रहेंगे। रेलवे के नियम बताए, यात्रा के दौरान क्या क्या करना चाहिए, प्लेटफार्म पर आप आते हैं तो प्लेटफार्म टिकट ले लें। देख रहे हैं प्लेटफार्म पर कि भाई वो केला का खाकर और छिलका वहीं फेंक रहा है। किसी के पास अगर अपनी आवश्यकता से है, यानी पर्याप्त से ज़्यादा है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं। प्रशासनिक कार्य के अलावा भी सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं गरीबों के लिए। हम उतरने के दौरान गिर जाता है एक्सीडेंटली, तो हर किसी को चाहिए कि उसकी मदद करें। लोग पुलिस का इंतजार करते हैं। 150-200 लगभग ट्रांसजेंडर को चालान किए, लेकिन मैं हूँ वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है खगड़िया रेलवे जंक्शन पर और हमारे साथ बैठे हुए हैं अरविंद कुमार राम, जो कि आरपीएफ इंस्पेक्टर है। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद आपके। जैसे वर्तमान समय में हम देख रहे हैं सर कि आपका जो है युवाओं में क्रेज बढ़ता जा रहा है और हम कुछ युवाओं से बात भी किए और आपको आइडियल मान रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वाकई में खगड़िया में मुझे आया 2.5 साल हुआ। 2.5 साल के अंतर्गत जो मैं खगड़िया स्टेशन पर अपराध को रोकने में जो मैंने कार्य किया, उस कार्य का ही नतीजा है कि लोगों में एक संदेश गया कि यहाँ पर जो बदलाव हो रहा है, अपराध मुक्त हो रहा है, उसकी वजह से लोगों में एक अच्छा संदेश गया है और इसी वजह से शायद पुलिस का जब लोग नाम सुनते हैं तो एक अलग ही उसके मन में एक भाव जगता है कि पुलिस है, ये वो कई सारे मन में सवाल जाता है। लेकिन जैसे आपके बारे में हम चर्चा कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, या फिर कुछ युवा आपके बारे में बोल रहे थे कि प्रशासनिक क्षेत्र से ज़्यादा आप एक सामाजिक वर्किंग करते हैं, ये सारे मोटिवेट। एक्चुअली मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो पढ़ाई लिखाई हुआ बहुत ही मैंने गरीब और पिछड़े इलाका में हुआ, पिछड़े परिवार से हूँ। तो वहाँ की जो पुलिस के प्रति जो हमारा समाज में एक निगेटिव धारणा है, निगेटिव धारणा क्या कि जैसे कि पुलिस है, गाली गलौज, ये करप्शन, ये सब कई सारे पुलिसों के ऊपर आरोप लगे हैं सर। ये बात सत्य है। तो ये एक नज़रिया देख रहे हैं, एक पहलू है। दूसरा पहलू ये भी है कि पुलिस एक यूनिफॉर्म में कितना त्याग करता है, कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं। होली की त्यौहार थी, हम लोग की छुट्टी नहीं मिली। तो इस तरह ये भी पहलू है कि पुलिस दिन रात पब्लिक के लिए काम करती है और 24 घंटा काम करने वाले के लिए 24 घंटा ब्रेन उसका एक्टिव होता है। तो कुछ चीज़ें होती है, ऐसा हम नहीं मानते कि हर संस्था में है अच्छे बुरे लोग होते हैं। जहाँ तक मेरा है, मैं यही चीज़ें चेंज करने के लिए काम कर रहा हूँ कि पुलिस के प्रति जो समाज में जो निगेटिव नरेशन बना हुआ है कि पुलिस मतलब गलत, इन चीज़ों को मैंने चेंज कैसे किया, सोसाइटी के कनेक्ट किया। मैं सोसाइटी को कनेक्ट किया अपने से। मैं खुद सोसाइटी में गया, स्कूल कॉलेजेस में गए। मैं मोटिवेशन के रूप में, मोटिवेशनल मेंटर के रूप में भी लोग मुझे जानते हैं। कई स्कूलों में जाके बच्चों के बीच मैंने उनको उत्साहित किया, शिक्षा के प्रति अपनी जीवनी बताकर उनको प्रेरणा दिया। इन सब कार्य करके कनेक्टिविटी एक हुई कि पब्लिक के प्रति, पब्लिक में जो कनेक्टिविटी हुई मेरे प्रति, मुझे लोग जाना। यही कारण रहा कि हमारे प्रति जो धारणा है कि भाई नहीं, सोशल वर्क भी करते हैं और प्रशासनिक वर्क भी करते हैं। तो प्रशासन का काम करना एक अलग पहलू है, सोशल वर्क करना अलग पहलू है। मेरे अंदर जेनेटिक है, मैं ये शुरू से ही सोचता हूँ कि पुलिस का काम के करने के अलावा भी कोई काम है, एक नागरिक कर्तव्य, ठीक है। और जितना मुझसे बनता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे वजह से कोई व्यक्ति अगर मेरे से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ जाता है, इससे खुशी क्या हो सकती है। क्राइम को कैसे कंट्रोल किए? क्राइम को कंट्रोल कर सब कुछ आपको डिटरमाइंड हो जाइए। जैसे आप मीडिया में है, कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो मीडिया में आने का होगा। तो उसी तरह मेरी सोच थी शुरू से ही कि मैंने बिल्कुल अलग बनना है। मुझे मैंने एक कलेक्टिवली जो समूह में लोग जानते हैं उस तरह के नहीं जानना। मुझे एक अलग करना है, अलग दिखना है तो अलग करना पड़ेगा। उसी तरह हम क्या करते हैं कि जैसे मैं अकेला रहता हूँ, फैमिली पटना शिफ्ट है, कभी कभी यहाँ आते हैं तो मुझे बहुत टाइम मिल जाता है। 24 घंटा मैं विभाग के लिए हूँ, तो 24 घंटा में हम जो सोने और खाने का जो मेरा समय है उसको छोड़ दें तो हम बाकी समय विभाग को दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं। इसमें जब ज़्यादा समय आप देंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे।
ज़्यादा आप पब्लिक में एक्सपोज रहेंगे, एक्सपोजर आपका होना चाहिए। पुलिस का क्या है कंसेप्ट, पब्लिक में आप वर्दी ज़्यादा दिखेगी तो अपराधी जो गौन रहेंगे ऑटोमेटिक। पब्लिक और आप अपने बीच जो कंजक्शन कैसे बैठाएं? पब्लिक को जागरूक करके, जैसे मैं निकलता हूँ, जो भी हमारे रेलवे किनारे बस्तियाँ हैं, लड़के अगर खेल रहे हैं तो उनके बीच में चल जाना, बच्चों को जागरूक करना कि बच्चे आप खेल रहे हैं, खेलने के दौरान हमने उनको रेलवे के नियम बताए, यात्रा के दौरान क्या क्या करना चाहिए। प्लेटफार्म पर आप आते हैं तो प्लेटफार्म टिकट ले लें, प्लेटफार्म पर गंदगी न फैलाएं, यात्रा के दौरान आप सावधान और सतर्क रहें। अक्सर बहुत सारी चोरियां चढ़ते उतरते वक्त होती है। मैं अपना ऑडियो भी यहाँ बनाकर अनाउंसमेंट ये सिस्टम से करवाता हूँ कि चढ़ते उतरते वक्त लोगों का अक्सर मोबाइल पर्स चोरी होता है। भीड़ भाड़ का फायदा सामाजिक तत्व भी टिकट लेके आपके साथ चलता है। तो अगर किसी को हम लोग पकड़ते भी हैं तो उसके पास टिकट है तो हम डिटेन कर नहीं सकते। किस नियम में डिटेन करेंगे अगर वो नहीं रेड हैंड पकड़ाया है तो रेड हैंड पकड़ना थोड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी लगातार काम करने से पहचान हो जाती है कि भाई ये लड़का रोज़ रोज़ आता है यहाँ, या और सारे हमारे अधिकृत वेंडर खुली हैं उनके माध्यम से बहुत सारे पहचान हुई। तो हम लोग बहुत सारे अपराधियों का एक मोटी फाइल बनी हुई है, हमने इतने लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करके उन पर कानूनी कार्रवाई किया। इस तरह एक अपराध मिनिमाइज होते गया और खगड़िया में आज देखिए आप जैसा बता रहे हैं, लोगों में चर्चा है कि खगड़िया में अपराध मुक्त हुआ है। और यही कारण है डिटर्मिनेशन। आप अपने काम में डिटरमाइंड हो जाइए, जो काम आपकी जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइए, आप भी आगे बढ़िए। तो स्वच्छता पे आपका क्या विचार है? खगड़िया स्टेशन पर अगर आप देखेंगे तो जैसे हम कई शहरों गुटखा खाकर सर स्टेशन पर ही गंदगी फैलाना, और खगड़िया स्टेशन पर भी ये हाल है। अक्सर देखिए, एक तो हमारा शिक्षा इसमें बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप शिक्षित हैं तो ज़रूर इस बारे में सोचेंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो अभी भी अज्ञानी और अशिक्षित है। शिक्षा के कमी के कारण कहीं ना वो गलती कर रहा है। मैं प्रयास किया इसमें कि आप जैसे ही मैं 2.5 साल हो गया, हमारी फाइल देखेंगे 2022 में मैंने 600 लोगों को फाइन कराया। फाइन के साथ साथ मैं दूसरा वर्क किया जागरूक करना, माइक के माध्यम से स्टेशन पर घूमकर जब भीड़ होती है, रश होती है, उस दौरान बताना। सफाई जो कर्मी हैं उनको मीटिंग करके उनको साफ सफाई के प्रति जागरूक करना। कि सर एक सफाई कर्मी थे और जब हम स्टेशन आए थे तो हम उनसे ये सारे बात का चर्चा कर रहे थे, तो वो बोले कि रोज़ का यही हाल है सर, रोज़ गंदगी फैला देते हैं, हम रोज़ धोते हैं, साफ़ करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मारते हैं और रोज़ यही हाल होता है, यही गुटखा खाकर। लोग हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, गांव के हैं, बहुत गांव से आते हैं लोग, यात्रा करते हैं। उस दौरान गुटखा पर तो कोई ऐसा नहीं है कि बैन है, लोग खरीद के खाते हैं और जहाँ पर आएंगे यात्रा करेंगे तो जाहिर सी बात है स्पीटिंग करेंगे। लेकिन हम लोग का जो काम है लगातार 2022 में मैंने 600 लोगों को फाइन कराया है, 2023 में भी लगभग 504 लोगों को फाइन कराया है। तो ये अर्थदंड के अलावा भी जागरूकता का काम लगातार होती है। और जो CH जो हमारा हेल्थ का जो डिपार्टमेंट है रेलवे में सफाई करता है, उनसे हम लोग मिलकर बात करते हैं। डस्टबिन हर जगह प्लेटफार्मों पर इस्टेब्लिश की गई है। यूज तो बहुत कम लोग करते हैं। अब इसके लिए तो शिक्षा से उनको जोड़ना होगा। ये जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारी भी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको भी है कि अगर आप किसी को देख रहे हैं प्लेटफार्म पर कि भाई वो केला का खाकर और छिलका वहीं फेंक रहा है, तो आम जो पब्लिक उसके करीब जो शिक्षित पब्लिक है, शिक्षित यात्री है, उनको जरूर टोकना चाहिए। हर जगह तो पुलिस मिलेगी नहीं, हर जगह हम होंगे नहीं, तो पब्लिक का काम है, जो शिक्षित पब्लिक है उन पब्लिक की जिम्मेदारी है कि अशिक्षित पब्लिक को इसके बारे में जागरूक करना। जिससे हम सुने कि ठंड के समय में सर आप जो भी गरीब तबके के लोग हैं आप कंबल बांट रहे थे। बहुत सारे हम पुलिस पदाधिकारी को देखते हैं कोई मतलब नहीं रखते कि स्टेशन के पीछे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बस अपना ड्यूटी से मतलब है, लेकिन आप कुछ 2 कदम आगे ही निकल चुके हैं। इस बात सही है, वो हमारा अंदर का वो करना चाहिए मानता है। हमारा एक संदेश भी है कि अगर किसी के व्यक्ति के पास अगर अपनी आवश्यकता से है, यानी पर्याप्त से ज़्यादा है, तो आप किसी अन्य व्यक्ति के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं।
अगर ठीक है आपके पास पैसे नहीं है तो फिजिकली मदद करके, या आपके पास ज्ञान है तो उस ज्ञान को डिलीवर करके सोसाइटी में लोग को जागरूक करके आप मदद कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कलेक्टिवली इसके लिए चंदा करते हैं, कभी ऐसा प्रोग्राम करते हैं कि भाई लोगों में एक पुलिस के प्रति जो नकारात्मक सोच है उन चीज़ों को निकालने के लिए कि नहीं भाई पुलिस भी सोचती है एज अ ह्यूमन बीइंग, मानवता के लिए भी हम सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पुलिस में आ गए वर्दी पहन लिए तो हम मानव विहीन हो गए, हम ह्यूमन बीइंग हैं। और जाहिर सी बात है मेरे अंदर ब्रेन जो है ह्यूमन का है तो अच्छा बुरा तो सोचना ही पड़ेगा ना। तो हम एक प्रशासनिक कार्य के अलावा भी सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं गरीबों के लिए, हम जो असहाय लोग हैं। आपको बता दें कि हम 2.5 साल में लगभग 250 बच्चों को रेस्क्यू किए हैं। खगड़िया स्टेशन से जो बच्चे कचरा चुनते थे, जो बच्चे भीख मांगते थे, ट्रेन में झाड़ू लगाते थे, जो बच्चे भाग के घर से आ जाते थे, वैसे 250 लगभग बच्चों को हमने रेस्क्यू करके चाइल्ड लाइन के माध्यम से उनको जहाँ पर आवश्यकता है, अगर बाल गृह में रखने की आवश्यकता है तो वहाँ भिजवाया गया। तो ये काम अंदर से आता है। ये हमको लगा कि भाई मेरा स्टेशन है, हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ के इंचार्ज हैं तो हमें करना चाहिए। उसी तरह कोई पैसेंजर है, आपको अगर ट्रेवल के दौरान या चढ़ने उतरने के दौरान गिर जाता है एक्सीडेंटली, तो हर किसी को चाहिए कि उसकी मदद करें। लोग पुलिस का इंतजार करते हैं। इसका मतलब हमारे लोग उतने अभी जागरूक नहीं हैं। इसमें पुलिस को इंतजार करने की क्या जरूरत है? एज अ ह्यूमन बीइंग आप सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए उसकी जान बचाना। तो उसको जान बचाने के लिए तुरंत उठा के, अगर पब्लिक इतनी सेंसिटिव हो जाएगी, तुरंत उठा के हमारी वेट थोड़े करेगी। लेकिन हम देखते गिर गया, चिल्ला रहे हैं, सब पुलिस को ही वेट कर रहे हैं। हम लोग अल्टीमेटली जाते हैं और फिर उसको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ट्रांसजेंडर के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से देखते होंगे आप ट्रेन में प्रवेश करते हैं और ज़बरदस्ती पैसा वसूलना, ये कहाँ तक सही है? क्या सोचते हैं इनके बारे में? ट्रांसजेंडर की एक अपनी सोसाइटी है और ये ट्रांसजेंडर कोई थर्ड माने ग्रह के कोई नहीं है। यहीं किसी पृथ्वी पर जन्मे आम लोगों के बीच से जन्मे पैदा हुए लोग हैं। इसका अल्टीमेटली सोसाइटी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है। समाज के लोग, जिस घर में ट्रांसजेंडर पैदा हुआ, अगर उसके साथ सामान्य व्यवहार होता तो शायद वो अपनी अलग एक दुनिया नहीं बनाता, अलग एक समाज नहीं बनाता। अब रह गई बात कि अगर वो व्यक्ति ट्रांसजेंडर है, उसके लिए क्या करे, वो अपने जीवन यापन के लिए क्या करे। तो साधारण सा उसको लगता है कि यार मेरे जीवन यापन के लिए साधारण तरीका है भीख मांग के खाना। अगर वो सोसाइटी में जाकर कोई रोजगार करता है तो आम लोग उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, ये हम सब जानते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। तो उसकी भी एक लेवल होता है सहने का, उसकी भी अपनी एक सम्मान है, इज्जत प्रतिष्ठा है। वो भीख जरूर मांगता है लेकिन ऐसा नहीं कि उसको इज्जत सम्मान नहीं। ट्रांसजेंडर है तो उसको लगने लगता है कि ट्रेन में यात्रियों से मांगेंगे हमको आसानी से पैसा मिल जाएगा। जबरदस्ती इस पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। एकदम सही है, एकदम सही आप बोल रहे हैं। और हम लोगों को हम बता दें आपको, ट्रेन में हम 2 साल 2.5 साल में अभी तक हम लोग 150-200 लगभग ट्रांसजेंडर को चालान किए, लेकिन उसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है कि उनको इसके लिए भीख मांगने के लिए जेल जाना होगा। न्यूसेंस क्रिएट करने में हम लोग जो है बराबर उनको हमारे अधिकारियों के निर्देश पर या जब भी हमारे संज्ञान में आता है हम लोगों को उन पर लगातार कार्रवाई करते हैं, लगातार कार्रवाई करते हैं। कई ट्रांसजेंडर हैं सर जिनको हम जानते हैं, हम उनको बोले भी कि चलिए हम आपको काम देते हैं, पटना में आपको काम लगवा देते हैं, और कई सारे ट्रांसजेंडर हमारे बात को माने भी और काम कर भी रही है। अधिक दबाव अगर हो समाज में, जैसे अगर कोई परिवार में ट्रांसजेंडर पैदा होता है तो उसको सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करके हम चेंज कर सकते हैं। अभी सरकार ने थर्ड जेंडर उनको माना है और अगर वो शिक्षित हो जाते हैं तो उनको भी जो है रोजगार मिलेगा। ये सोसाइटी ही अब चेंज कर सकती है। जो तो निकल गए, जो नहीं पढ़े लिखे वो कर रहे हैं, उनसे कैसे दूर करें उनको। बाकी ट्रांसजेंडर जो नए जन्म ले रहे हैं, किसी के परिवार में भी हो सकता है, हमारे परिवार, आपके परिवार, किसी के परिवार में। तो इसलिए आप क्या करें उसमें कि समाज को करना होगा कि उनको शिक्षित करें। शिक्षित जैसे ही हो जाएंगे उनको लगने लगेगा। जैसे एक ट्रांसजेंडर है वो ग्रेजुएशन करे, इंटर पास करके लाली किन्नर बोल के है, तो हम लोगों को एक बार देख लेते हैं तो शर्मा जाती है।
शिक्षा आ जाने के बाद व्यक्ति को अच्छा बुरा का ज्ञान हो जाता है। पटना में है, यूपीएससी की तैयारी कर अच्छी बात है। बहुत अच्छे हम हाँ, लोगों से बात करते तो वही ना मेन है शिक्षा, उनके अंदर भी शिक्षा नहीं है, और जो ट्रांसजेंडर शिक्षित हैं वाकई में वो काम से दूर है। तो इसका मेन है शिक्षा से लगा, और हम इसी पर काम करते हैं, लोगों को शिक्षित करना मेरा प्रथम